हमजाद, जब भी ये नाम हम कभी सुनते हैं तो इस लफ्ज़ को हम मजाक में उड़ा देते हैं और एक दूसरे का तमस्कर और मजाक उड़ाते हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। बहैसियत मुसलमान जिस चीज़ का कुरान हकीम में जिक्र आ गया उस पर ईमान रखना हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। अगर हम उसके वजूद से इनकार करते हैं तो हम कुरान हकीम के इनकारी हो जाते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। कुरान पाक में सूरह अल बकरा और सूरह काफ में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसे उर्दू में हमजाद कहा जाता है, इंग्लिश में स्पिरिट कहा जाता है और हिंदी ज़ुबान में उसे भूत या प्रेत कहा जाता है। हर इंसान के वजूद के साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है। ये बात नाजरीन को बड़ी हैरान करेगी और ये बात सुनने के बाद शायद आप परेशान हो, क्योंकि जिन लफ्ज़ ही हम पे खौफ तारी कर देता है। नाजरीन, ये बात मजाक नहीं, ये हकीकत पे मबनी है। देखिए, कभी भी आप सोते हैं और सोने के बाद जब आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में आप अपने आप को देखते हैं, वो आप खुद नहीं होते, वो आपका हमजाद होता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी मेमोरी में सेफ रह जाती हैं और उठने के बाद हम कभी उस वाक़े को 1 या 2 दिन बाद रूनुमा होते देखते हैं और कहते हैं कि यार ये शायद मैंने पहले देख लिया हुआ था। वो यकीनन आपका हमजाद आपको ख्वाब में देख चुका होता है और वो तमाम मामला कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में सेफ रह जाता है। हमजाद के बैकग्राउंड पे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो कुरान पाक में जो तफसीर मिलती है इसके हवाले से वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला किया कि मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बनाऊंगा, ये सूरह बकरा में आयत मौजूद है, आप तर्जुमा पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला किया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, तो तकरीबन 800-900 के करीब मलाइका का गिरोह था जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहा कि या बारी ताला आप ये काम ना करें। उन गिरोह में अज़ाज़ील भी शामिल था, जिसे हम इब्लीस या शैतान के नाम से पुकारते हैं। वो उस गिरोह में सर फहरिस्त और सबसे आगे था। उसका कहना था कि या बारी ताला तूने ज़मीन पर पहले भी अपना खलीफा बनाया था और उसने खून रेजी की, तेरी नाफरमानी की, और अब तू इंसान को बनाने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया और तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। अब ये बहस एक अलग है, वो सजदा क्या था, किस वजह से था, हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने तकब्बुर में आकर जनाब आदम के वजूद को सजदे से इनकार कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, क्योंकि उसने मलाइका के साथ रहते हुए हज़ारों साल इबादत की थी। और इसका अर्श पे नाम आबिद और जाहिद भी है, इसके अलकाब में से आबिद और जाहिद के बहुत मुत्तकी और परहेजगार और इबादत गुजार था अज़ाज़ील। अल्लाह से इसने इनकार कर दिया, इसने साफ कहा कि मैं तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस एक सजदे की एग्जम्पशन मांगी थी, ये एक सजदा माफ़ कर दे, कायनात के चप्पे चप्पे पे तेरे सजदे करूंगा। नाज़रीन, कायनात के हवाले से अगर बात करें तो कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके वजूद का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेट पे एक रिसर्च आई है कि कहकशां में कहीं पे 150 अरब समुंदर के करीब 150 अरब समुंदर मिल जाए, उतना पानी कहकशां में दरियाफ्त किया गया। आप सोचिए, अगर गैलेक्सी में इतना पानी मौजूद है तो ये कुल कायनात कितनी बड़ी होगी। और इस कुल कायनात के चप्पे चप्पे पे सजदों की ऑफर की थी इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं माबूद हूँ तेरा, इबादत मेरी मर्जी की, तू अब्द है मेरा, तेरी मर्जी की नहीं चलेगी। यहाँ से फिर उसका इख्तलाफ शुरू हुआ। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा ठीक है, मैंने जो 4000 साल या 6000 साल, 2 रवायात मिलती हैं, कहीं पे 6000 साल, कहीं पे 4000 साल की, इसकी सिर्फ 2 रकत नमाज है। नाज़रीन, उस 2 रकत नमाज का इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना सिला मांगा कि या बारी ताला मैं इसका सिला चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका सिला देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिला तुम्हें मैं दुनिया का दूंगा, आखिरत का नहीं दूंगा। दुनिया का जो चाहिए ले लो। नाज़रीन, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 5 अख्तियारात मांगे थे। उन 5 अख्तियारात में इसने अपनी मकारी और चलाकी को भी अया कर दिया। इसने वही अख्तियारात मांगे जिससे जाहिर होता है कि इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद था, बुग़्ज़ था और इसके अंदर तकब्बुर था कि मैं सुपीरियर हूँ। इसने कहा ठीक है अल्लाह, तेरे आदम के बंदे की जो औलाद होगी उसके साथ मेरा भी बच्चा पैदा होगा। अल्लाह ने इसको इख्तियार दे दिया। दूसरा इसने इख्तियार मांगा कि मैं उनको देख सकूँ, वो मुझे ना देख सकें, ये भी अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। तीसरा इख्तियार उसने मांगा कि मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ, इनको गुमराह कर सकूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी हो। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। चौथा इख्तियार इसने मांगा कि मैं इनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करूँ। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। 5वां इख्तियार इसने मांगा कि मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने इसको ये भी इख्तियार दे दिया। सूरह अल अराफ में भी एक आयत मौजूद है इस हवाले से कि जब इब्लीस का यहाँ से जाने का, अर्श से जाने का मामला हुआ और इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क़यामत तक मोहलत देता हूँ। अल्लाह ने इसको मोहलत दी और इसे वहाँ से निकाल दिया। अब नाज़रीन, आप देखें कि जो भी इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन का जो बच्चा पैदा होता है, जिसे कुरान पाक में करीन कहा गया, इसके वजूद की और भी बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं। उन निशानियों में से ये निशानी है, सबसे बड़ी निशानी, कि हम जिंदा इंसानों पर ही जिन असर क्यों करते हैं। हम जिंदा इंसानों पर ही जिन्नात, शयातीन या जितनी भी गैर मरी मखलूक है उनका हमला क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे साथ ये हमजाद मौजूद है। जब कोई इंसान बेहद बुराई की तरफ, शर की तरफ बढ़ता चला जाता है तो उसके वजूद के अंदर मौजूद रूह कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो नेक अमाल नहीं करता, बदअमालियां करता है। रूह के कमजोर पड़ने की वजह से जो उसका हमजाद है उसकी रूह पर गालिब आ जाता है
और उसको बुराई के रास्ते की तरफ लगाना शुरू करता है और वो बुराई में बढ़ता चला जाता है। इसी दौरान बाहर से शयातीन जिन्नात भी उस इंसान पे हमलावर होते हैं और वो देखते हैं कि इस इंसान के साथ जो शैतान जिन इब्लीस का बच्चा हमजाद जो मौजूद है वो हमें वेलकम कर रहा है। वो चाहता है कि हम उसके साथ अलायंस करें और उसकी मदद करें। फिर वो बाहर के शैतान जिन्नात उस इंसान के हमजाद के साथ अटैच होकर उसको गुमराह करते चले जाते हैं और उसको बुराई के रास्ते की तरफ लगाते चले जाते हैं। इस हवाले से भी सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36, जिसका मैं बेशुमार प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुका हूँ, सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ रहमान की याद से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में ये बात कर रहे हैं कि जो बंदा मुझ रहमान की याद से, जिक्र इबादत का अभी बात नहीं हुई, सिर्फ याद का जिक्र कर रहे हैं कि जो बंदा मुझ रहमान की याद से दूर होता है, मैं उसके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मुझसे, मेरे रास्ते से दूर करते चले जाते हैं। आप देखेंगे कोई इंसान बुराई की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो बुराई में बढ़ता ही चला जाता है। फैमिलीज में आपको कुछ ऐसे लोग नजर आते होंगे जो बहुत ही शर मिजाज के हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना, चुगलियाँ करवाना, इख्तलाफात पैदा करना, किसी को गालियाँ पड़वाना, किसी को मार पड़ता देखना, इन चीज़ों से उनको बहुत तस्कीर मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, उनके दिल को तस्कीन पहुँचती है। ऐसे लोग जो वो शैतान के चेले कहलाते हैं। शैतान का, इब्लीस का पसंदीदा तरीन अमल है मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करना, मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। और इब्लीस अज़ाज़ील की वजूद की निशानियों में से ये भी निशानी मौजूद है कि ये अल्लाह की ज़िद में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श पे जो तख्त है वो पानी पे है, इसी वजह से रूए ज़मीन पे भी ये अपना तख्त जो है वो पानी पे लगाता है। रोज़ रात को ये अपने तमाम शैतान हवारियों को, जिन्नात को बुलाता है। हमारे सोने के बाद हमारे जिस्म से हमारी रूह भी कुछ लम्हों के लिए निकलती है और हमारा हमजाद भी निकलता है। तमाम लोगों के हमजाद और तमाम शैतान जिन्नात उसकी बारगाह में, इब्लीस की बारगाह में उसके पास जाते हैं, वहाँ पे हाज़िरी देते हैं पानी पे, और वो उनसे पूछता है कि तुमने सारा दिन में क्या क्या किया। वहाँ पे फिर से पूरे दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है। फिर जिस जिन ने या जिस हमजाद ने मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा करवाया हो या उनमें जुदाई की मामलात करवाए हो, उनको ये अप्रिशिएट करता है और उनको इनाम से नवाजता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि अगर सोने के बाद हमारे जिस्म से हमारी रूह और हमारा हमजाद निकल जाता है, हमजाद के बारे में तो चले लोगों को पता नहीं, अगर रूह की सिर्फ बात करें कि अगर हमारे सोने के बाद हमारे जिस्म से हमारी रूह निकल जाती है हमारे सोने के बाद, तो फिर हम जिंदा कैसे रहते हैं। तहज़ीबुल इस्लाम एक किताब में मौला से किसी ने पूछा कि मौला ये मामला हमें समझ नहीं आता। इमाम अली रज़ा इस्लाम से किसी ने पूछा कि ख्वाबों के बारे में हमें बताएं, ख्वाब में जब हम अपने आप को देखते हैं वो क्या मामला है। तो मौला का फरमान है, ख्वाब में जो हम अपने आप को देखते हैं वो अपने हमजाद को देखते हैं, वो एक शैतान जिन है, करीन है जो हमारे साथ पैदा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे जिस्म में रूह भी नहीं होती। अब रूह ना होने का उन्होंने दलील बड़ी खूबसूरत दी। लोगों ने कहा अगर जिस्म में रूह नहीं होती तो फिर हम मर क्यों नहीं जाते, मरे हुए क्यों नहीं कहलाते। उन्होंने कहा जिस्म से रूह निकलने की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान पे चांद मौजूद है लेकिन उसकी रोशनी ज़मीन पे पड़ रही होती है। इसी की मिसाल ले ले कि रूह हमारी जहाँ पे भी हो उसके असरात हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। किसी इंसान को हम पुकारें या हिलाएं तो कुछ सेकंड्स में वो फ़ौरन बेदार हो जाता है और आपकी बात का या आपके बुलाने का फ़ौरन वो रिस्पॉन्ड करता है। और इसके अलावा अगर आप देखें गूगल पे, इंटरनेट पे रिसर्च करें तो आपको रिसर्च मिलेगी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है उनकी एक रिसर्च सामने आई है कि रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान 15 मिनट का एक टाइम स्लॉट ऐसी है जिसमें आप किसी जिंदा इंसान को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म के अंदर रूह की कोई रमक भी महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन होता वो जिंदा है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे। कुछ लोगों को सोने के बाद उन्होंने बाकायदा चेक किया, उनके टेस्ट किया, वहाँ पे कैमरे वगैरह लगा के स्टेथोस्कोप से चेक किया कि वो बंदा जिंदा था या नहीं था। उनको वो ज़ाहिरी तौर पे जिंदा नहीं नजर आया किसी भी इक्विपमेंट से चेक करने के बाद, लेकिन वो था जिंदा। वो 15 मिनट का जो सेशन था वो गुजरने के बाद जब उसको बेदार किया गया तो बंदा उठ के बैठ गया, वो बंदा नॉर्मल था। ये पैरानॉर्मल की रिसर्च मौजूद है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लिहाजा हमजाद के बारे में कभी भी हम इनकार नहीं कर सकते, इसकी बहुत सी दलीलें मौजूद हैं। एक और दलील मैं आपको देता चलूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई शख्स मर जाता है उसके मरने के बाद उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। रूह निकल जाने के बाद हमारे यहाँ में मुर्दे को बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल करवाया जाता है। उसकी वजह नाज़रीन, बेरी का जो पत्ता है वो अर्श से मंसूब है। ये अर्श का पौधा जो रूह ज़मीन पर मौजूद है और ये जिस्म से शैतानी असरात को जला के राख कर देता है, इंसान के जिस्म को शैतान के तमाम असरात से बिल्कुल पाक करता है। इसलिए काले जादू के इलाज में भी बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल का मैं कहा करता हूँ। मेरे अलावा बहुत से अकाबरीन ने ये किताबों में भी लिखा है। और हमारे यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं मौजूद जिसमें हमजाद को दफन किया जाए। हाँ, फ़िक़्ह जाफरिया की कुछ तलकीन ऐसी मौजूद है वहाँ पे उनकी किताबों में कि वो जिस्म के साथ हमजाद को भी दफन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमजाद कोई भी दफन नहीं करता। इवन के अगर आप हिंदू मज़हब के हवाले से बात करें जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, या बाहर जो जापान और चाइना जैसे मुल्कों में अब बाकायदा एक कुछ इदारे, कुछ सेंटर जैसे बन गए जहाँ पे आप डेड बॉडी लेके जाते हैं और आपकी आंखों के सामने 10 मिनट में पूरी बॉडी को जला के मशीनों के थ्रू राख करके आपको राख दे देते हैं। वहाँ पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं मौजूद कि कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म किया जाए। हाँ, हिंदू मज़हब में जो अघोरी साधु हैं वो हिंदू मुर्दे को जब जलाया जाता है उसके बाद उसके हमजाद को काबू करने के रिचुअल्स करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर अलग टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पे अब नाजरीन ये सवाल पैदा होता है कि बाहर के शैतान जिन्नात के हमले से बचने के लिए तो हम बहुत से जिक्र अस्कार कर लेते हैं जिसके बारे में हमने अक्सर किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन अपने शैतान जिन से बचने के लिए, उसके हमले से बचने के लिए कि वो हमारी रूह को कमज़ोर करने की कोशिशों से बाज रहे और हमजाद कमज़ोर रहे और हमारी रूह उस पर गालिब रहे, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए नाज़रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुराई से जितना दूर रह सकते हैं उनसे दूर रहें, मुआशरती और अखलाकी बुराइयों से।
और रवायात में है, मुफातिल जनान किताब में रवायत मौजूद है, हदीस है बल्कि ये, कि दो तरह के जिन्नात का इंसान पे हमला होता है, एक अपने हमजाद शैतान जिन का हमला, एक बाहर के जिन का हमला। अपने शैतान जिन के हमजाद के हमले से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुरूद पाक का जिक्र करें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने जिस्म पे उसको फूंकते रहें। और बाहर के शैतान जिन के हमले से बचने के लिए आप कुरान पाक की एक आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का कसरत के साथ जिक्र करें, ताकि आप बाहर के तमाम शैतान जिन्नात और लोगों की बुरी नज़र से महफूज रह सकें।